जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज हम भावना आंटी जी के सत्संग के साथ साथ उनकी छोटी बेटी का सत्संग भी सुनेंगे और आंटी जी चंडीगढ़ से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आपको गुरु जी से मैं कैसे जुड़ी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ऐसे शुरू हुई, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपनी जर्नी बताने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी से 2023 मार्च में, मतलब मेरी बहन ने मुझे बताया था, जब मैं थोड़ा परेशान रहती थी। वो कहती थी मेरे कहने पे बस गुरुजी से एक बार जुड़ जा। तो मेरे मन में आई कि देखूंगी, मतलब मेरा ऐसे था नहीं, मतलब मैं चाहती थी कि मेरे गुरुजी ऐसे हो कि फिजिकल फॉर्म में हो, मैं उनसे बातें करूं ऐसे वैसे। पर गुरुजी से जब मैं जुड़ी तो मेरी वो हर ख्वाहिश पूरी हुई। जैसा मैं चाहती थी कि मेरे गुरुजी ऐसे हो, मेरे गुरुजी ऐसे हो, मुझे वैसे ही रूप में मेरे गुरुजी मिले। बस उन्हें पहचानने में थोड़ी सी देर कर दी। यूँ तो गुरुजी ने मुझे हमेशा हर मोड़ पे, हर रास्ते पे संभाल के रखा था। इतनी मुसीबतें आई, इतनी मुश्किलें आई रास्तों में, मेरे गुरुजी ने हमेशा संभाल के रखा था, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था। और मैं गुरुजी के भजन सत्संग यूट्यूब में सुनने लगी और मैं गुरुजी की तरफ ऐसे खींचने लगी, बस मन करे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, और कुछ भी नहीं। बस गुरु जी। एक बार हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में, उस दिन तारीख 5 मई 2023 थी, और मैं पूरे रास्ते में गुरु जी को याद करके जा रही थी। मन ही मन गुरु जी से बातें कर रही थी कि गुरुजी एक बार दर्शन दे दो, चाहे आप जिस भी रूप में दे दो, मुझे दर्शन दे दो गुरुजी। क्योंकि मैंने संगत जी बहुत से, मतलब जब भी सत्संग सुने कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं, वैसे दर्शन देते हैं, तो मुझे भी था। मतलब आप ये सोचो संगत जी कि मैं गुरुजी से 2023 5 मई को गुरुजी से, मतलब पहली मुलाकात जिसको बोलते हैं, वो गुरुजी से मेरी 5 मई को हुई। और संगत जी, और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गुरुजी से बात करने लगी कि गुरुजी, मैं जब भी आंखें खोलूं तो आपके दर्शन हो। मैंने आंखें खोली तो इधर उधर देखा, संगत जी कुछ नहीं था, मुझे गुरुजी नहीं दिखे। फिर मैंने अपनी नजरें संगत जी नीचे कर दी और मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी कोई बात नहीं, आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, कोई दिन तो होगा जिस दिन मुझे आपके दर्शन होंगे। तो संगत जी, जब मैंने ऐसा बोला और मैंने जैसे अपनी पलकें, अपनी नजरें ऊपर करी, तो आगे एक लंबी गाड़ी, ब्लैक कलर की गाड़ी, और गाड़ी भी दिल्ली से थी और उस पे लिखा था जय गुरु। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे,
ये मेरे दिल की तमन्ना थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दे, चाहे मुझे किसी भी रूप में दे, या मुझे आसमान में, बादलों में, कोई शिव रूप में, या कुछ भी दर्शन दे। जहाँ तक मैं संगत का सत्संग सुनती थी तो मुझे मतलब जब भी सुनती थी कि गुरुजी ने ऐसे रूप में दर्शन दिए तो मैं भी वैसे ही। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर मुझे कोई भी दर्शन नहीं देने हैं तो सिर्फ एक लंबी गाड़ी और ब्लैक कलर की गाड़ी, उस पे बस पीछे लिखा हो जय गुरुजी, मेरे को वही दर्शन से मैं धन धन हो जाऊंगी। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरी मन की इच्छा थी, मेरी मन की इच्छा थी ब्लैक कलर की गाड़ी, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जैसे अपनी नजरें ऊपर उठाई और हमारी गाड़ी के आगे ब्लैक कलर की गाड़ी और लंबी गाड़ी, और गाड़ी भी दिल्ली से, और पीछे लिखा है जय गुरुजी। और मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हुए, मैं मन ही मन इतना मुस्काई। साथ में मेरे अंकल बैठे थे, मेरे अंकल भी मेरे को देख रहे थे। फिर क्या हुआ, आज जब हम आगे पहुंच गए, आगे चलते गए, गाड़ी हमारे आगे आगे चलती गई, तो मैं शुक्राना गुरुजी करती गई। और मुझे हो गया कि नहीं, गुरुजी ने आज मुझे अपने साथ जोड़ दिया कि दिल की बात मेरी गुरुजी ने सुन ली। संगत जी गाड़ी हमारे आगे आगे चलती रही, हाँ हमारी गाड़ी पीछे पीछे चलती रही, और थोड़ी देर आगे जाके गाड़ी जो ब्लैक कलर की गाड़ी थी वो पीछे हो गई और हमारी गाड़ी आगे हो गई। तो मैं बार बार शीशे से देखती रही, गाड़ी हमारे पीछे है पीछे है पीछे है। फिर मैं हंसती रही, देखती रही, और मेरे अंकल जी बोले, लगता है तू पागल हो गई है, पागलों की तरह हंसी जा रही है अपने आप में। तो मैंने बोला, मैं क्या, ये दिल की बात है, ये मेरे और मेरे गुरुजी के दिल की बात है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इस चीज की हो रही थी कि जैसा मैं चाहती थी, जैसे दर्शन मैं पाना चाहती थी, वैसे ही दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ना शुरू हुई, गुरुजी से अपने दिल की बात कहने लगी, और आज 2024 आ गई है। वो गुरुजी ने मुझे कहाँ मैं गिरी हुई थी और कहाँ से मुझे उठा के कहाँ पे बिठा दिया, उसके लिए मेरे गुरुजी का शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे। संगत जी ये मेरी गुरुजी से, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, वो जर्नी है। अगर इसमें मुझसे बोलने में कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरुजी, तो मुझे क्षमा करना। मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को मानो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी बात हो, तो हमें शाम के टाइम या सुबह के टाइम 10 या 15 मिनट गुरुजी को देने चाहिए। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, हमें गुरुजी से शेयर करनी चाहिए। और जब भी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठो, गुरुजी से बात करो, तो गुरुजी हमारी बात भी सुनते हैं, और ऐसा लगता है कि गुरुजी हमें जवाब भी दे रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया मुझे कहाँ मैं गिरी हुई थी। गिरी हुई का मतलब हमारे ऊपर इतना भार दुनिया भर का बता नहीं सकते संगत जी, पर बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि गुरुजी ने वो भार, हमारे दिल दिमाग, वो परेशानियां सब बाहर फेंक दी है। बस अब चाहत सिर्फ गुरुजी को पाने की। ये गुरुजी आपके चरणों में हम सदा बैठे रहे, चरणों से कहीं दूर भी ना जाए। आप अपने चरणों के साथ हमें जोड़े रखना गुरुजी। इसी तरह हमारे सत्संग बनाते रहना, जो हम संगत तक अपने सत्संग शेयर करें। जिसको भी जरूरत हो, जिसको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, क्या पता संगत जी, गुरुजी संगत जी को हमारे सत्संग सुन के रास्ता मिल जाए। जो गुरुजी को नहीं भी मानता हो वो भी मानने लग जाए। मेरे अंकल भी नहीं मानते थे, पर अब मेरे अंकल भी मानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। और मैं क्या बोलूं संगत जी, गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की मौज चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। जय गुरु जी। संगत जी अब हम आंटी जी की बेटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नव्या गुप्ता 5 इयर्स की हूँ। मेरा छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी का सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने घर पर गुरु जी की कृपा होते देखी है। जब मेरे घर पर जब परेशान थे तो गुरु जी की कृपा से सब घर पर खुश रहते हैं। गुरु जी ने हमारे सब घर के दुख खुशियों में पलट दिए हैं। संगत जी, मेरा इतना सा ही सत्संग था। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। गुरु जी आप भी माफ करना, संगत जी आप भी माफ करना। इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मैं 2024 जैन के सत्संग जो गुरु जी ने 2024 की शुरुआत में ही इतने चमत्कार करे। सबसे पहला सत्संग अभी 2024 शुरू हुआ ही था, मैं तारीख तो खैर भूल गई, पर शुरुआती थी संगत जी। तो मेरी देवर की, चंडीगढ़ में मेरा देवर रहता है, और उसकी स्कूटी पता नहीं कौन ले गया संगत जी। और फिर खैर जैसे हमें पता चला कि भाई स्कूटी गायब हो गई है या ऐसा वैसा भी मिल नहीं रही है, भी चोरी हो गई है। मैं तो कुछ नहीं, मेरे तो बस मुझे पता ही है कि मेरे गुरुजी साथ हैं। जब गुरुजी इतनी संगत के साथ इतना उनकी बातें सुनते हैं, इतने चमत्कार करते हैं, इतना सब कुछ उनको देते हैं, तो मैं क्या मेरी बात इतनी सी नहीं सुनेंगे गुरुजी, वो भी सुनेंगे। संगत जी, जैसे ही हमें स्कूटी का पता चला कि ऐसे ऐसे दुख तो हुआ। देखो कोई भी बात है, अपने घर की तो बात थी, मेरे देवर की स्कूटी जैसे उठ गई तो टेंशन तो हो ही जाती है ना। चीज कितनी मुश्किल से बनती है और एकदम से झटका लगे तो खैर दुख होता ही है। पर मेरे को फिर भी दुख नहीं था। मैंने अपने देवर को भी फोन करा, मैंने अपने देवर को पूछा, सॉरी संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो रही हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने अपने देवर को फोन करके ये पूछा था कि भैया आपको कोई टेंशन तो नहीं ना, स्कूटी जैसे गायब हो गई है या कुछ। मैं कहा विश्वास है ना गुरुजी पे, और ये अगर गुरुजी ने उठवाई है तो इसका मतलब, अगर चोरी हुई है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके पीछे भी रीजन है गुरुजी का। पता नहीं क्या होना था, है ना, जो गुरुजी ने हमारा कैसा कष्ट टाल दिया, वो भी स्कूटी गायब करके। उसके लिए तो गुरुजी आपका शुक्राना। और बस इतनी सी बात मैंने अपने देवर के साथ बोली। मैं क्या टेंशन नहीं लेनी, मस्त रहो और कोई बात नहीं, जो भी हो गुरुजी अपने आप देखेंगे। और संगत जी, इसको मैंने फिर फोन काट के बस अपने मन जैसे अरदास लगाते गए, गुरुजी भी आपने संगत के इतने चमत्कार करे, इतने चमत्कार करे हैं, तो बस एक छोटा सा चमत्कार मैं भी देखना चाहती हूँ। जैसे संगत के फोन कई सत्संग सुनाते हैं ना, मोबाइल फोन इतना महंगा गिर गया या गुम हो गया, चोरी हो गया, फिर भी गुरुजी की कृपा से वो कैसे न कैसे अपने मोबाइल तक पहुंच जाते थे। तो संगत जी, मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी एक बार जरूर चमत्कार करो और कुटी हमारी जहाँ भी है, जहाँ भी, तो उसको कैसे न कैसे बस जो भैया तक पहुंचा दो। तो संगत जी, और आप यकीन नहीं करोगे, स्कूटी एक शायद पता नहीं अगले दिन मिल गई थी कि उससे अगले दिन, संगत जी वो मुझे पता नहीं और अच्छी तरह याद भी नहीं है, पर मिल गई थी। और पुलिस जैसे ही मेरे देवर को फोन आया पुलिस वालों का कि स्कूटी ऐसे वैसे, मैंने संगत जी और गुरुजी के आगे सिर्फ यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी हमारी स्कूटी मिल जाए और जिसने भी चोरी करी है या वो ही छोड़ जाए, पर मेरे देवर तक, बस स्कूटी तक मेरे देवर पहुंच जाए। जय गुरुजी। और संगत जी, जब पुलिस वालों का फोन मेरे देवर को आया कि स्कूटी के लिए, स्कूटी आपकी है, तो मेरा देवर गया और हमारी स्कूटी मिल गई। ये मेरे गुरुजी ने शुरुआत में इतना बड़ा सत्संग बना दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है। मैं वैसे रहती चंडीगढ़ में हूँ और मैं अपने ससुराल, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, और मेरे देवर वगैरह जीरकपुर में, देवरानी जीरकपुर में, और उनकी एक छोटी गुड़िया है। तो मैं अपने ससुराल गई थी जहाँ पे मम्मी पापा भी रहते हैं, तो वहाँ गए थे।
वहाँ पे मेरा मन था कि जनवरी 1 जनवरी को गुरु जी का सत्संग करना है घर पे। वो हमने गुरु जी का सत्संग करा 1 तारीख को वहाँ पे। बस मैंने अपने जैसे टब्बर मीन्स मतलब अपनी रिश्तेदारी में थोड़े से जनों को बोल दिया। तो गुरु जी की कृपा से वो भी आए, और गुरु जी की कृपा ये रही मेरे लिए उस दिन सबसे बड़ी कि मैं हमेशा ही बैठ के सत्संग करती थी। मेरा मन था कि चाहे थोड़ी सी ही संगत हो, चाहे 4-5 या गिनती के 6-7 ही जने हो, पर मतलब संगत हो जब गुरु जी का सत्संग हो। तो जय गुरु जी ने मेरी वो भी इच्छा उस दिन पूरी कर दी। जैसे हमने जिसको फ़ोन करे वो आ भी गए। ये भी गुरु जी की कृपा थी और सत्संग बहुत अच्छा गया। और इसमें दूसरी खुशखबरी मेरे लिए ये थी कि मेरे अंकल जी, वो खैर गुरु जी को तो मानते हैं, पर मैं जब भी घर में भी अकेले करती थी तो वो ऐसे सोफे पे बैठ गए या ऐसे बैठ जाते थे, पर ऐसा नहीं कि गुरु जी के चरणों में आके कभी बैठे हो, ऐसे नहीं था। तो उस दिन मेरे अंकल जी गुरु जी के पास पूरे सत्संग में बैठ रहे, और ये चीज़ मैं नोटिस करती रही। चाहे एक हीटर का बहाना ले लो संगत जी, पर गुरु जी ने मेरे अंकल को अपने चरणों में बिठा के रखा। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। और संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि हमने तो चंडीगढ़ में अपना फ्लैट ले रखा है, मेरे देवर ने फ्लैट लेना है, तो हम अपने देवर को फ्लैट ले रहे हैं। तो गुरु जी से अरदास भी नहीं करती, खैर गुरु जी ही दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं और गुरु जी ही कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। तो मेरे देवर का अब फ्लैट, गुरु जी के मैसेज आते थे कि तेनू एक नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरु जी के कितनी बार ये मेरे को मैसेज आ गए थे। तो मेरे को सबसे बड़ी खुशी यही थी कि मैंने भी अपने अंकल को बोला था, मैंने सबसे पहले तो अपने देवर को घर पे बिठाना है। गुरु जी की इतनी कृपा रही कि गुरु जी ने मेरी बात सुनी, और मेरे अंकल जी ने भी सुनी कि उनको भी था कि नहीं, सबसे पहले मैंने अपने भाई को ही घर लेके देना है, भाई को घर लेके देना है। तो गुरु जी की कृपा से संगत जी आज जो हमने मेरे देवर ने जो घर देखा था, वो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने डन करवा दिया है। बस अब अप्रैल तक गुरु जी की कृपा से गुरु जी, हमने अप्रैल में सारी पेमेंट देनी है उस घर की। तो हाँ, हमें यही टेंशन है क्या होएगा, कैसे होएगा। पर फिर भी गुरु जी के मैसेज इसलिए भी आते हैं कि तू मन ही मन सोचती है कि कैसे होएगा, क्या होएगा। और संगत जी, ये सच में है कि मैं ऐसे सोचती हूँ, मुझे दिन रात टेंशन लगी रहती है कि कहाँ से कैसे होएगा। पर गुरु जी के मेरे को मैसेज आते हैं, तो मतलब यानी कि ये गुरु जी करेंगे। पहले भी गुरु जी ने ही करा, तो अब भी गुरु जी करेंगे। अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया, मैंने सिर्फ गुरु जी पे ही सारा कुछ छोड़ दिया है। सुबह की शुरुआत भी गुरु जी से होती है, दिन की भी शुरुआत गुरु जी से होती है, और रात की भी शुरुआत गुरु जी से होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे से संगत जी, इस सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो, या गुरु जी मुझसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, कोई ऐसा वर्ड या कुछ गलत बोल दिया, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं वैसे बोलना तो नहीं चाहिए संगत जी, मैं एक चीज से बस परेशान रहती हूँ। मैंने अपनी देवरानी को हमेशा प्यार दिया गुरु जी। पता नहीं कहाँ प्यार में कौन सी कमी रह गई, मैं खुद नहीं जानती। वो बोलती है कि मैंने लड़ाई शुरू करी है पहले, और कभी घर में कपड़ों को लेके कोई भी इशू हुआ है या कोई प्रेस को लेके छोटी छोटी बातें, परमात्मा मेरे गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं इन सब में सच्ची हूँ। बस लड़ाई हुई है संगत जी, मैं आप तक ये इसलिए बोल रही हूँ कि गुरुजी, अगर मैं हर चीज में गलत हूँ तो मुझे सजा देना, अगर मैं सही हूँ तो उसकी बुद्धि में बैठ के गुरुजी उसको अपनी गलतियों का एहसास जरूर करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे क्षमा करना, माफ करना। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। और गुरुजी, संगत जी, आप सब पे गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आप सब हमेशा हंसते खेलते रहे,
और गुरुजी सच में दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो या अपनी देवरानी के बारे में मैं कुछ भी गलत बोला हो तो अपनी देवरानी से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी बस आपसे क्षमा मांग ली, तो बाकी तो मुझे वैसे किसी से क्षमा मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। और बस अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बनाए रखना जैसे आपने बनाया हुआ है गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारे घर में पूरी तरह से एकता हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 30वां अध्याय सुनेंगे, सती द्वारा योग अग्नि में शरीर को भस्म करना। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी ने पूछा, है पितामह, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब वहाँ क्या हुआ? देवी सती ने आगे क्या किया? इस प्रकार नारद जी ने अनेक प्रश्न पूछ डाले और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे आगे की कथा सुविस्तार सुनाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, है नारद, मौन होकर देवी सती अपने पति भगवान शिव का स्मरण करने लगी। उनका स्मरण करने के बाद उनका क्रोधित मन शांत हो गया। तब शांत मनोभाव से शिव जी का चिंतन करती हुई देवी सती पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई। तत्पश्चात विधि पूर्वक जल से आचमन करके उन्होंने वस्त्र ओढ़ लिया। फिर पवित्र भाव से उन्होंने अपनी दोनों आंखें मूंद ली और पूर्ण शिव जी का चिंतन करने लगी। सती ने प्राणायाम से प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि में स्थित कर लिया। सांसों को संयत कर नाभि चक्र से ऊपर हृदय में स्थापित कर लिया। सती ने अपने शरीर में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि को स्थापित कर लिया। तब उनका शरीर योग मार्ग में स्थित हो गया। उनके हृदय में शिव जी विराजमान थे। यही वह समय था जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उनका शरीर यज्ञ की पवित्र योग अग्नि में गिरा और पल भर में ही भस्म हो गया। वहां उपस्थित मनुष्यों सहित देवताओं ने जब यह देखा कि देवी सती भस्म हो गई है तो आकाश और भूमि पर हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सभी को भयभीत कर रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि किस दुष्ट के दुर्विकार के कारण भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। तो कुछ लोग दक्ष की दृष्टा को धिक्कार रहे थे, जिसके व्यवहार से दुखी होकर देवी सती ने यह कदम उठाया था। सभी सत्पुरुष उनका सम्मान करते थे। उनका हृदय असीहिष्णु था। उन्होंने ऐसे महान देवी और उनके पति करुणानिधान भगवान शिव का अनादर और निंदा करने वाले दक्ष को भी कोसा। सभी कह रहे थे कि दक्ष ने अपनी ही पुत्री को प्राण त्यागने के लिए मजबूर किया है, इसलिए दक्ष अवश्य ही महानरक में जाएगा और पूरे संसार में उसका अपयश होगा। दूसरी ओर देवी सती के साथ पधारे सभी शिवगणों ने जब यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा ना रही। वे तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़े। वे 8000 प्रांतगण क्रोध से चिल्ला रहे थे और अपने को ही धिक्कार रहे थे कि यहाँ उपस्थित होते हुए भी अपनी माता देवी सती की रक्षा नहीं कर पाए। उनमें से कई पार्षदों ने तो स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। बचे हुए सभी शिवगण दक्ष को मारने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जब ऋषि भृगु ने उन्हें आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए यजुमंत्र पढ़कर दक्ष अग्नि में आहुति दे दी। आहुति के प्रभाव के फलस्वरूप यज्ञ कुंड में से त्रभु नामक अनेक देवता जो प्रबल वीर थे वहां प्रकट हो गए। त्रभु नामक शस्त्रों देवताओं और शिवगणों में भयानक युद्ध होने लगा। वे देवता भराते से संपन्न थे। उन्होंने शिवगणों को मारकर तुरंत भगा दिया। इससे वहां यज्ञ में और अशांति फैल गई। सभी देवता और मुनि भगवान विष्णु से इस विघ्न को टालने की प्रार्थना करने लगे। देवी सती का भस्म हो जाना और भगवान शिव के गणों को मारकर वहां से भगाए जाने का परिणाम सोचकर सभी देवता और ऋषि विचलित थे। हे नारद, इस प्रकार दक्ष के इस महायोगोत्सव में बहुत बड़ा उत्पात मच गया था और सब ओर त्राही त्राही मच गई थी। सभी भावी परिणाम की आशंका से भयभीत दिखाई दे रहे थे। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 31वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।